बढ़ा, राक्षसों को मारा, और मारने के बाद एक बड़ी विचित्र बात है जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, पुनरगात ब्रह्मत्वम। अपनी उसी ब्रह्म की वृत्ति में मैं ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं, ये विस्मरण नहीं हुआ। व्यक्ति अपने जीवत्व का विस्मरण नहीं कर पाता है, बहुत प्रयत्न करता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद 2-4-10 मिनट के बाद मन वहीं ले जाता है जहां उसके जाने का अभ्यास बन जाता है। महर्षि बड़ी वंदना करते हैं कि भगवान, अद्भुत बात है, संसार के मायावी जीवों के बीच में रहते हुए, उनकी मायिक आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए, राक्षसों का वध करते हुए पुनः ब्रह्मत्व, और उस ब्रह्मत्व को पुनः स्थिर ब्रह्मत्व में। इसलिए लगता है कि जो परम ज्ञानी कोई व्यक्ति हो जाता है, जिसके लिए गीता ने कहा है कि पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन शोपन स्वपन स्वशन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषन्नपि शन्नपि। गीता में एक श्लोक आता है कि ज्ञानी जब अपनी पूर्ण स्थिति में होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको भोजन न करना पड़ता, ऐसा नहीं हो जगत के बीच में रहता हो तो लोगों के लिए कभी कभी उसको उदास भी होना पड़ता है। मेरी पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज में बड़ी श्रद्धा है। संन्यास जब मैं ले चुका था तब मुझे उनका दर्शन हुआ। यदि मैं कभी उससे पहले उनसे मिलता तो संभवतः मैं उनसे ही संन्यास लेता, इतनी श्रद्धा। स्वामी जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है कि वो कलकत्ता में थे, वृंदावन के अखंडानंद सरस्वती जी, शास्त्र जिनको कंठस्थ थे, ग्रंथों की पंक्तियां और श्लोक तो ऐसे कई 100 कई 50 वर्ष पहले कोई ग्रंथ छपा हो और स्वामी जी से पूछिए तो पंक्ति और पृष्ठ बता दे। ऐसी अद्भुत स्मरण शक्ति उनको प्राप्त और बाल स्वभाव, एक बनियान पहने बैठे रहे। हम लोग तो जरा टिप टॉप रहते हैं थोड़ा, लेकिन वो तो बिल्कुल बनियान पहने बिल्कुल ऐसे बैठे रहते, बिरला के परिवार में हो और चाहे सामान्य घर में। स्वामी जी ने कहा कि भाई सत्यमित्रानंद, एक दिन तो मेरे एक परिचित के यहां किसी का वियोग हो गया और वो सारे के सारे लोग इतने रो रहे, मैं इनको ज्ञान दे रहा पर कोई सुनने को तैयार नहीं। 2 घंटे बीत गए तो मैंने कहा महाराज आपको चला जाना चाहिए था, इतना क्यों कष्ट उठाया आपने? हुआ क्या बाद में? उन्होंने कहा नहीं, सब लोग एकदम शांत हो गए। जब तक मैं उन्हें गीता सुनाता रहा तब तक तो वो लोग कोई शांत नहीं हुए, उपनिषद की बात कही तो भी शांत नहीं हुए। तब मेरी तो जिज्ञासा बढ़ गई, फिर कैसे शांत हुए? उन्होंने कहा कि मैंने जितनी जोर से वो रो रहे थे उससे ज्यादा स्वर से मैंने रोना शुरू कर दिया। जो कुछ वो कहते कि तुम बड़े अच्छे थे, तुमने हमको बहुत दिया, तो ये सब बातें हम जोर जोर से बोलने लगे। सब लोग कहले अरे स्वामी महाराज आप क्यों रोते हैं, स्वामी महाराज आप क्यों रोते हैं। सब लोग मुझे चुप कराने लगे। मुझे बड़ा आनंद आया कि मैं तो चुप था ही, उनको चुप कराने के लिए मुझे एक रीति मिल गई। ज्ञानी के संबंध में कहते हैं कि भाई जगत में रहेगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बोलेगा नहीं, हंसेगा नहीं, लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी कि धीरे से विचार करेगा, मैं अपने स्वरूप को न खो। स्वरूप का विस्मरण करके जगत का कार्य उससे नहीं होगा, और जब जब कभी विस्मरण होने लगेगा तो अपने को संभालने की चेष्टा करेगा तुरंत। इसलिए गीता ने कहा कि प्रलपन वृषजन ग्रहणन नुन्मिषन्नपि शन्नपि, करता हुआ भी नहीं करता है, पश्चन देखता है। लेकिन पश्चन देखते हुए में तुरंत उसकी दृष्टि में विचार रहेगा कि भाई इसके भीतर वही ब्रह्म तत्व व्याप्त है, वही चिन्मय स्वरूप है, इसलिए इसके बाहरी इस ढांचे को मत देख, इसके भीतर जो विराजमान तत्व है उसी को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। पश्चन श्रवण, वो देखता है फिर सुनता है। पश्चन श्रवण स्पृशन, कभी बड़े दुलार से किसी की पीठ पर हाथ फिराता है, किसी को वात्सल्य से आशीर्वाद देता है। पश्चन श्रवण स्पृशन जिघ्रन, कभी सूंघता है। पश्चन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन, भोजन करता है। प्रलपन विसर्जन ग्रहणन, कभी ग्रहण करता है कभी त्याग करता है। उन्मिषन्नपि शन्नपि, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए भी उसे अपने स्वरूप का निरंतर स्मरण रखना होता है।